हेलो एवरीवन वेलकम टू पकेट स्टडी एजुकेशन चैनल रे मु आलोक आपण माननकु स्वागत करुछि। तबे आज आम डिस्कसन करबा एएसओ परीक्षा पई किछि सिलेक्टेड जनरल अवेयरनेस रो क्वेश्चन जाके आपनकर परीक्षा रे आसीबार संभावना बहुत रहउछि। तेनु वीडियो को प्रथम रु लास्ट पर्यंत देखंतु एवं जे माने हमर चैनल को एबे पर्यंत सब्सक्राइब करिनांती चैनल को सब्सक्राइब करि देबा सहित बेल आइकन को मध्ये प्रेस करि दियंतु जहा फल रे आपण लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्दी रु जल्दी पाई परिबे। तबे चलंतु डिस्कसन को आरंभ करिबा। तो देखो प्रथम क्वेश्चन आपंकर द बुक क्रिकेट माई स्टाइल हाज बीन रिटिन बाय। तो देखो जो बहीटा लिखिं क्रिकेट माई स्टाइल से लिखिं कपिल देव। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। तो समस्त भल भाव मन रखु रिसेंटली जो क्रिकेटर मैंने बुक लिखिं कि स्पोर्ट्स पर्सन जदि किसी इंपोर्टाट बुक लिखिं से गुड़िक भल भाव मन रखु जहाँकि आपंकर एएस परीक्षा आसबार संभावना बहुत रोचे। तेणु आपंकर ये क्वेश्चन पचार क्रिकेट माई स्टाइल बहीटा को किए लिखिं। तो क्रिकेट माई स्टाइल बुकटा को लिखिं कपिल देव। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि द आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट। तो देखंतु एटा ऑप्शन देइतला पब्लिक सर्विस कमिशन, इलेक्शन कमिशन, फाइनेंस कमिशन, प्लानिंग कमिशन। तो सठिक उत्तर होची आर्टिकल 324 जेतेबेले भी दबो सेटा होची सठिक उत्तर होची आपनकर इलेक्शन कमिशन। तो सब बेले समस्त भल भाव मन रखंतु जे ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर जाके आर्टिकल 324 डील्स विथ द इलेक्शन कमिशन। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि तो यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड द ईयर 2020 आज। तो देखंतु टोटल आमे देखिबा 2020 रो 21 एवं 2022 तो प्रथम देखो 2022 जो क्वेश्चन देता तो ये ऑप्शन देता द इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल्स, द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस, द इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, नन ऑफ द एबव। तो ये सठिक उत्तर 2020 यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर करथिला 2020 को आज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ समस्त भल भाव मन रखु प्लांट हेल्थ। तो 2020 थिला प्लांट हेल्थ माने ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। तो देखो 2021 रे कोन थिला तो 2021 रे यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर करथिला जे कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स माने IYFB माने इंटरनेशनल ईयर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो सठिक उत्तर होची जहाँकि आपंकर 2021 रे कहली जहाँकि आपंकर यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर करथिला 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से भली आपंकर 2022 देखंतु। तो देखंतु 2022 रो जो ईयरटा रही 2022 ईयर को यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर करिछि आज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनाल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। तो समस्त भल भाव मन रखु यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर करिछि 2022 ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनाल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। तो आपंकर यहाँ मोस्ट इंपोर्टाट जेहेतु आपंकर रिसेंट रही तो 2022 को यूनाइटेड नेशन कौन डिक्लेयर करिछि इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनाल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही तो केओलाडियो नेशनल पार्क इज इन द स्टेट ऑफ। तो देखो केओलाडियो नेशनल पार्कटा आमर को स्टेट रही है पचारि। तो ऑप्शन देखो ऑप्शन थिला गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो यार सठिक उत्तर होची केओलाडियो। आपण ऑलरेडी जानि सारिथिबे राजस्थान स्टेट रे रही केओलाडियो नेशनल पार्क। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। तो देखो नेशनल पार्क जहाँ भी रही आमर विभिन्न माने आमर जो टोटाल आमर जो स्टेट रही टोटाल सबुतक नेशनल पार्क भल भाव मन रखिकी जिबे को स्टेट रे रही से गुड़िक देखिकी जिबे। मोस्ट इंपोर्टाट वीडियो प्रोवाइड करी नेक्स्ट वीडियो आपंकर आसीज नेशनल पार्क उपरे टोटाल रिवर उपरे आम डिस्कसन करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ द वर्ल्ड आर्ट कलेक्शन। तो यहाँ आपंकर मोस्टली कलेक्टेड सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ रही। तो देखो आमर कोटा को कह जाए स्टोर हाउस ऑफ द वर्ल्ड आर्ट कलेक्शन। तो देखो ऑप्शन है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, नेशनल म्यूजियम, नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी, सलरजंग म्यूजियम। तो यार सठिक उत्तर आमर स्टोर हाउस ऑफ द वर्ल्ड आर्ट कलेक्शन होची सलरजंग म्यूजियम। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। तो देखो सलरजंग म्यूजियमटा आमर कोठ रही है टास्क रहा आपण मैंने कमेंट रे मेंशन करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन मुझे पचारि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो देखो वर्ल्ड वाटर डे पचारि। तो वर्ल्ड वाटर डे केबे सेलिब्रेट करा जाए एवरी ईयर सेटा पचारि। तो यार सठिक उत्तर होची आमर वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करा जाए 22 मार्च रे। 22 मार्च रे आमर सेलिब्रेट करा जाए वर्ल्ड वाटर डे। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर रही
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू फोर्स ऑन। तो देख प्रथम ऑप्शन देखो, ऑप्शन थिला 24 जनवरी 1945, 24 डिसेंबर 1945, 24 अक्टोबर 1945, 24 एप्रिल 1945। तो सठिक उत्तर होची यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बा यूएनओ। तो समस्त भल मन रखु यूएनओ केम इनटू फोर्स ऑन 24 अक्टोबर 1945। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी, जहाँकि 24 अक्टोबर 1945 रे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू फोर्स। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर देछि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बा एपीआई इनफ्लोज ऑफ डैश हैज बीन रजिस्टर्ड बाय द इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो देखो ऑप्शन थिला 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 2.74 लाख करोड़, 10 लाख करोड़। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी, जहाँकि 2.74 लाख करोड़। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बा एपीआई इनफ्लोज ऑफ द 2.74 लाख करोड़ हैज बीन रजिस्टर्ड बाय द इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो आपण मानक पे टैक्स रहिला 2021-22 रे जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रही इनफ्लो केते रही इंडिया रे फाइनेंशियल ईयर 2021-22 रे सेटा आपण कमेंट रे मेंशन करिवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही हु वाज द फास्ट स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लोकसभा। तो देखो ऑप्शन थिला हुकुम सिंह, बेलराम भगत, रवि रॉय, जीबी मालभंकर। तो सठिक उत्तर होची समस्त भल मन रखु जीबी मालभंकर, जे कि होचंदी फास्ट स्पीकर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया लोकसभा। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। तो समस्त भल मन रखु जीबी मालभंकर होची सठिक उत्तर। तो जीबी मालभंकर होचंदी फास्ट स्पीकर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया लोकसभा। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन। तो देखो हमर कॉन्स्टिट्यूशन केबे अडॉप्टेड हेतला से विषय पचारछि। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन थिला 26 नवेम्बर 1949, 26 नवेम्बर 1952, 26 जनवरी 1951, नन ऑफ द एबव। तो सठिक उत्तर होछि हमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड करा जायतिला 26 नवेम्बर 1949 रे। आउ केम इनटू फोर्स माने आपनकर केम इनटू फोर्स आस्थिला माने एटा लागू हेतिला 26 जनवरी 1950 रे। तो आपनकर सठिक उत्तर कोटा? सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए, जहाँकि 26 नवेम्बर 1949 रे हमर अडॉप्टेड कराइथिला। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही द अहमदाबाद सत्याग्रह ऑफ गांधी वाज डायरेक्टेड एगेंस्ट। तो देखो अहमदाबाद जो सत्याग्रह करथिले गांधीजी सेटा कहा एगेंस्ट रे करथिले। तो देखो यार सठिक उत्तरटा होची ऑप्शन बी, इंडियन मिल ओनर्स एंड नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पाई। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ G-SAT-30। तो देखो G-SAT-30 रो कैरेक्टरिस्टिक देइछि। तो देखो एबीसीडी रे हमर कोटा कोटा ठीक रही सेटा आमे देखिबा। तो देखो G-SAT-30 रो वेट होची 3357 kg, जहाँकि एटा सठिक रही। ए से देखो प्रोवाइड हाई क्वालिटी टेलीविजन टेलीकम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्ट सर्विसेज, एटा मध्ये ठीक रही G-SAT-30 रो। तबरे इक्विप्ड विथ 12C 12KU बैंड ट्रांसपोर्टर, एटा मध्ये रही G-SAT-30 रे। हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एटा मध्ये रही G-SAT-30 रे। तो सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन 4, जहाँकि ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ G-SAT-30। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही नेम ऑफ द 23rd इंडियन चीफ इलेक्शन कमिशनर। तो देखो बर्तमान तो आपड़ जानी ऑलरेडी जे आमर 25th हो सारे 25th चीफ इलेक्शन कमिशनर बा CEC बर्तमान आसी सारे। तो बर्तमान देखो पुराना क्वेश्चन जेहेतु देती 23तम आम देखा, 24तम देखा, 25तम देखा। करेन्ट आमर अच्छा बर्तमान 25तम जे कि 2022 रे। तो 2022 आप करेन्ट क्वेश्चन पचारि पारे। तो प्रीवियस क्वेश्चन सहित आम करेन्ट क्वेश्चन डिस्कसन करुचे। तो देखो 23तम चीफ इलेक्शन कमिशनर किए थे। तो समस्त भल मन रखु 23तम चीफ इलेक्शन कमिशनर थिले जे कि सुनील अरोरा। तो सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन डी, जहाँकि पुराना क्वेश्चन अनुसार 23तम इंडियन चीफ इलेक्शन कमिशनर थिले जहाँकि सुनील अरोरा। किंतु बर्तमान 2022 रे अछंती। समस्त भल मन रखु 2022 रे 25तम बर्तमान CEC अछंती। किए अछंती? राजीव कुमार अछंती। तो समस्त भल मन रखु राजीव कुमार बर्तमान अछंती 2022 रे। राजीव कुमार अछंती चीफ इलेक्शन कमिशनर 2022 रे। तांकर माने 25तम हमर इंडिया रो चीफ इलेक्शन कमिशनर अछंती। तो आपनकर एटा करेन्ट क्वेश्चन पचारि पारे। मोस्ट इंपोर्टेंट भल मन रखु 23तम थिले जे कि पुराना क्वेश्चन अनुसार 23तम थिले जे कि सुनील अरोरा। तापरे 24तम होते सुशील चंद्र। तो समस्ते भल मन रखु 24तम होती 24th होती सुशील चंद्र।
तापर बर्तमान अछंती जे कि 25तम करेन्ट रे 2022 रे अछंती राजीव कुमार। तो आपनकर एटा मोस्ट इंपोर्टेंट राजीव कुमार भला भाବରେ मन रखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो समस्ते ऑलरेडी जानि सरथिबे जीएसटी काउंसिल जे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रो जो काउंसिल रहिछि चेयरमैन सबले रहिथांती फाइनेंस मिनिस्टर। तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन डी। तो देखंतु बर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर अछंती निर्मला सीतारमण। तो समस्ते भला भाବରେ मन रखंतु से मध्ये हमर चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। तो समस्ते भला भाବରେ मन रखंतु निर्मला सीतारमण हेउछंती बर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर जे कि चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन PMAYU आज ऑन 18th January 2021 डैश हाउसेस हैज बीन सैंक्शन। तो देखो यहाँ आपण टैक्स रही आंसर आपण मैंने रिसेंट क्वेश्चन यहाँ। तो यार आंसर आपण मैंने कमेंट रे मेंशन करेंगे जहाँकि आप परीक्षा पे मोस्ट इंपोर्टेंट जहाँकि मु आंसर को टैग करदेवी। तो समस्ते कमेंट रे आंसर को मेंशन करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर देछि द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट हैव बीन लिस्टेड इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमर जो ड्यूटी रही स्टेट रो सेटा कोठी लिस्ट करा जायछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेटा पचारिछि। तो ऑप्शन देखो ऑप्शन थिला पीएमएबल फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो स्टेट रो जो रही ड्यूटीज सेटा मेंशन सब रही था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो डीपीएसपी रे। डीपीएसपी माने कोन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही लियोनेल मेसी was selected for which of the following award in 2021 for the 7th time। तो देखंतु सप्तम थर माने 7th टाइम पाई माने हमर जो लियोनेल मेसी फुटबॉलर जो पाइछन माने अवार्ड टा पाइछन 2021 रे सेटा को अवार्ड। तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन 4 बेलन डोर। तो बेलन डोर अवार्ड पाइछन 2021 रे लियोनेल मेसी जाकि 7th टाइम पाई। आ देखंतु आपनकर 2021 तो ओल्ड क्वेश्चन। तो 2022 रो देखंतु 2022 रे आपनकर क्वेश्चन पचारि पारे जे बेलन डोर जो अवार्ड टा रहिछि सेटा किए पाइछन्ती जाकि 2022 रे। तो सठिक उत्तर होछि आपनकर 2022 रे जे कि गोल्डन बॉल अवार्ड जोटा कुहा जाए। समस्त भलारे मन रखंतु गोल्डन फुटबॉल अवार्ड बा गोल्डन बॉल अवार्ड जोटा कुहा जाए जहाँकि बेलन डोर। तो बेलन डोर अवार्ड जे 2022 रे पाइछन ताको नाटा हेउछि करीम बेंजेमा। तो ताको नाटा भलारे मन रखंतु 2022 रो जे बेलन डोर अवार्ड पाइबे से होछंती करीम बेंजेमा। तो आपन टैक्स रहा करीम बेंजेमा को कंट्री रू बिलोंग करती विषय माने से को कंट्री रू बिलोंग करती से आप कमेंट रे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही हु इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा जो मेंबर रही था किए इलेक्टेड करती। तो देखो ऑप्शन थिला इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल द पीपुल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली लोकसभा। तो यार सठिक उत्तर होछि समस्ते भला भाବରେ मन रखंतु यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन सी जहाँकि जो आमर मेंबर ऑफ राज्यसभा जो से इलेक्ट हुंती ताकू इलेक्ट करथांती इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि रिसेंटली लॉन्च्ड पीएम कुसुम स्कीम एम टू हेल्प फार्मर्स टू एक्सेस रिलायबल। तो देखंतु पीएम कुसुम स्कीम टा रिलेटेड टू सोलार पावर समस्ते जानिथिबे ऑलरेडी जहाँकि माने करा जाइछि एथिपई जे सोलार पंप्स विल सेव द एक्सपेंडिचर ऑफ द फार्मर्स। तो सेथिपई सठिक उत्तर होछि ऑप्शन ए सोलार पावर्स। रिसेंटली लॉन्च्ड पीएम कुसुम स्कीम एम टू हेल्प फार्मर्स टू एक्सेस रिलायबल सोलार पावर सिस्टम। तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रेन अप टू। तो देखंतु स्टार्टिंग एज होछि समस्ते जानिथिबे स्टार्टिंग एज होछि 6 ईयर आउ जोटा कि मैक्सिमम एज रहिछि 14 ईयर। तो एठारे आपन सठिक उत्तर होछि पचारिछि अप टू जाकि 14 ईयर। तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी जाकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर करथाय फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रेन अप टू 14 ईयर्स। तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि on the eve of the 75th Independence Day who was honored with the peacetime gallantry award अशोक चक्र। तो देखो ऑप्शन थिला ए रे थिला एएसआई बाबूराम तापर बी रे थिला पुलिस कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन सी रे थिला लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू डी रे थिला गवर्नर ऑफ मिजोरम पीएस सीधारमण पिल्लाई। तो यार सठिक उत्तर होछि हमर जो 75th इंडिपेंडेंस डे रे जहा कि ऑनर करा जायतिला पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड पई अशोक चक्र जे कि मिलिथिला ए जे कि एएसआई बाबूराम और बी पुलिस कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन को। तो सठिक उत्तर होछि आपनकर ऑप्शन ए बी सठिक उत्तर। तेणु ऑप्शन ए 1 होछि करेक्ट आंसर जे कि ओनली ए एंड बी। तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि
आर्टिकल 14 टू 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन। तो देखो आर्टिकल 14 रु 18 जो रही माने 14 रु 18 जो रही आम आर्टिकल सेटा सब माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन करें राइट टू इक्वालिटी। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। तो समस्ते भल भाव मन रखु आर्टिकल 14 टू 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स द राइट टू इक्वालिटी। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाज कन्स्टिट्यूटेड इन व्हिच ईयर। तो देखो आम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जोटा कि सीपीसीबी कह जाए। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कन्स्टिट्यूशन कराइला माने कन्स्टिट्यूटेड कराइला इन द ईयर 1974। तो सेप्टेम्बर 1974 एटा कराइला जाए। तेणु सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। तो 1974 आमर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता। तो आ गोटे जिनस जानतु जे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्डटा हूँ स्टैट्यूटोरी ऑर्गेनाइजेशन। स्टैट्यूटोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी जहाँकि 1974 होता सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही हु इज पॉपुलरली नोन एज द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो देखो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कह जाए समस्त जानते ऑलरेडी एटा ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर दादा भाई नारोजी को कह जाए। तो दादा भाई नारोजी को कौन पाई ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कह जाए। तो यहाँ आप भल भाव जानतु ड्यू टू हिज एक्टिविटीज इन इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर डिकेड 6 डिकेड माने 6 डिकेड पर्यंत से माने जेहेतु नेशनल माने जो इंडियन नेशनल मूवमेंट रे एक्टिविटीज रे इन्वॉल्व थिले तेणु तांकू टाइटल दिया जायछि ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रही द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वर्क्स ऑन चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड इश्यूज रिलेटेड टू जुवेनाइल जस्टिस इज। तो देखो ऑप्शन थिला WHO, यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, यूनिसेफ। तो यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन डी जहाँकि यूनिसेफ। तो यूनिसेफ रो फुल फॉर्म मध्य भल भाव मन रखु। तो यूनिसेफ रो फुल फॉर्म होछि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन्स इमरजेंसी फंड। तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रही व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द एज ऑफ राइट टू भोट फ्रॉम 21 इयर्स टू 18 इयर्स। तो देखो 21 वर्ष रू जो 18 वर्ष को माने भोटिंग एजटा कमा जाइछि सेटा आके हमर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो चेंज हेतला सेटा हेतला 61st माने 61तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा सेटा चेंज कराइतला। तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रही द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ शिवाजी वाज हेल्ड इन 1674 इन द फोर्ट ऑफ। तो देखो कोरोनेशन सेरेमनी जोटा होता शिवाजी छत्रपति शिवाजी जोटा कराइला 1674 माने 1664 मसीह सेटा कराइला रायगढ़ फोर्ट रे। तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रही व्हिच आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया ऑन 11th December 2019 थ्रू PSLV C48 लॉन्चर। तो देखो यार सठिक उत्तरटा होछि PSLV लॉन्चर जोटा आमर पठाइतला सेटा होछि रिटसैट 2BR1। तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन 1। तो देखो 2019 आमर जो माने PSLV C48 आमर रिटसैट 2BR1 पठाइतला से सैटेलाइट थिला मेनली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो समस्ते भल भाव मन रखु EOS पठाइतला फर्स्ट टाइम पे। तो सेटा आमर जो पठाइतला सेतरे 9 कमर्शियल सैटेलाइट मध्ये पठाइतला जाकि इजराइल, इटाली, जापान, US रो जाकि आमर लॉन्च कराइतला सतीश धवन स्पेस सेंटर रो जाकि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश रू। तो देखो रिसेंटली आमर 2022 रे मध्ये करंट अपडेट गोटे रही। तो अपडेट भल भाव मन रखु जाकि आमर 14 फेब्रुआरी 2022 रे आमर C52 जहाँकि PSLV C52 लॉन्च कराई। तो PSLV माने पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मुझे ऑलरेडी कही सारी। तो आमर जमी 2019 रे PSLV C48 लॉन्च कराइला सेमती आमर 14 फेब्रुआरी 2022 जहाँकि करंट अपडेट रही 14 फेब्रुआरी 2022 रे PSLV C52 लॉन्च कराई। क्वेश्चन पचारि पारे परीक्षा रे। तो देखो PSLV C52 रे आमर 3टा मेनली सैटेलाइट पठाई। तो सेगुड़ा कौन कौन EOS 04, INS 2TD, इंस्पायर SAT-1। तो देखो ये 3टा मेनली पठाई कौन आमर
PSLV C52 रे तो C52 आपणकर जेहेतु करंट अपडेट रही तो आपणकर परीक्षा पचारि पारे तो से तीनटा मेनली सैटेलाइट पठाई तो सेगुड़िक ता विषय में टी डिस्कसन डीपली करवा तो देखूँ आपणकर जो रही प्रथम आपणकर कौटा रहा प्रथम आपणकर रही EOS 04 तो EOS देखूँ EOS 04 तो EOS 04 जो सैटेलाइट आमर पठाई तीनटा सैटेलाइट मुझे कहली आपको जे आपणकर 2022 जो अपडेट रही आपणकर C52 लॉन्च कराई तो C52 रे आमर तीनटा जो सैटेलाइट रही से प्रथम देखुचे EOS 04 तो EOS माने कौन यार्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जोटा पठाई सेटा आमर पठाई ओनली फॉर यार्थ ऑब्जर्वेशन जोटा कि आमर गोटे राडार टेक्नोलॉजी यूज कराउची इज ए राडार इमेजिंग सैटेलाइट डिजाइन टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी इमेज अंडर ऑल वेदर कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन such as agriculture, forestry, plantation, soil moisture and hydrology and flood mapping पे एटा पठाई तो EOS टर मेन फंक्शन मु आपन जणैली तो नेक्स्ट देखनु नेक्स्ट आपन रही द्वितीय सैटेलाइट टा पठाई C52 रे सेटा होची हमर इंस्पायर सैट 1 तो इंस्पायर सैट 1 टा पठाई माने इंस्पायर सैट 1 टा प्रथम जानिया कौन तो इंस्पायर सैट 1 टा हमर कहा जाउची स्टूडेंट सैटेलाइट तो एटा हमर स्टूडेंट सैटेलाइट तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी रो कोलाबोरेशन एटा पठाई जाकि तृतीय सैटेलाइट जाकि PSLV C52 रे पठाई तृतीय सैटेलाइट एटा तो ता विषय में जानिबा तो देखंतु इंस्पायर सैट 1 तो देखो इंस्पायर सैट 1 कौन कौन रही तो देखो इंस्पायर सैट रे आमर जो इंडियन इंस्टीट्यूट सामिल रही तो तार नाटा हूँ IIST तो IIST टा कौन IIST हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सामिल रही या सहित यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो जो रही यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो जहाँकि लैबोरेटरी फॉर एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स जहाँकि LASP सामिल रही तैयारी करने या सहित देखो ये ताइवान नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँकि NCU सामिल रही या सहित सिंगापुर देखो सिंगापुर जहाँकि नायांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सामिल रही जहाँकि यही यूनिवर्सिटी कोलाबोरेशन यहाँ बनाई जहाँकि आमर सैटेलाइट इंस्पायर सैट 1 तो देखो इंस्पायर सैट 1 टा कौन तो इंस्पायर सैट 1 हूँ इट हैज ए जॉइंटली बीन डेवलप्ड बाय द टीम ऑफ इंटरनेशनल रिसर्चर इंक्लूडिंग फॉर्म यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया US ताइवान एंड सिंगापुर तो ये मेनली आम टोटाल जाना यहाँ कौन तो देखो ये रही आमर यहाँ हूँ इंटरनेशनल रिसर्च एंड टीचिंग सैटेलाइट जहाँकि प्रोजेक्ट सैटेलाइट 1 माने यहाँ आमर रिसर्च सैटेलाइट रिसर्च सैटेलाइट तो देखो टोटाल जो कलेक्टेड क्वेश्चन तक मुझे कलेक्ट करी से गुड़िक माने तार न्यू अपडेट सहित माने आपनकर करंट क्वेश्चन सहित डिस्कसन कर सारी जहाँकि आपनकर पुराना क्वेश्चन सहित न्यू अपडेट माने 2022 सहित कौन रिलेटेड रोचे से गुड़िक डिटेल भाव में एनालिसिस करी आशा करुँच आपको वीडियो भल लगी आ क्वेश्चन गुड़िक जब आपको भल लगुच निश्चिंत लाइक करूँ कमेंट करूँ सांग मध्य अधिक शेयर करूँ हाँ जदि आप PDF चाहते माने आप डेली क्लास PDF चाहते ताले आमर टेलीग्राम ग्रुप को निश्चिंत जॉइन करूँ टेलीग्राम ग्रुप लिंक मु डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देछि आपण सेटा क्लिक करके आपण जॉइन कर दियंतु समस्त PDF आपको इजिली सेटारे मिल जिवो तो वर्तमान जहाँ अपडेट थिला आपको जणाई देछि तो वर्तमान वीडियो एतिकी देखि धन्यवाद।